से लोग हैं मैं अक्सर ये बात और जस्ट टू गिव पॉजिटिव ओपिनियन आज হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আবার চলে আসলাম ইসলামিক হিস্টোরি লাইভ ভিডিও নিয়ে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। जैसे लोग हैं मैं अक्सर ये बात करता हूँ अगर कोई यूथ आज के दौर में पॉर्न नहीं देखता इज अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स मस्जिद से अटैच्ड है वो वलीउल्लाह उससे दुआ कराओ उसको ढूंढो उससे कहो मेरे लिए दुआ कर ऐसे लोग हैं और ये अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हैं इनको सलूट है साहब हम लोग सब भी इधर से ही आए हैं और हम लोगों ने भी सबने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हमने अल्लाह ताला की दीन को फॉलो करना है। अल्लाह ताला ने हम लोग को किसी को अकेला छोड़ा कभी 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 हमने रिग्रेट किया कि हमने वो फैसला किया कि वी वेंट अगेंस्ट द फ्लो। हाँ, मुश्किलात शुरू में आई, फिर अल्लाह ताला ने मदद भी की। और जस्ट टू गिव हर प्रॉफिट की स्टोरी अल्लाह ने एक खास सिचुएशन से जो है मुंसलिक करके हमें बताई है और समझाना मकसूद ये है कि देखो ईच वन ऑफ देम हैड एन हैप्पी एंडिंग। दैट इज वाई वसीम भाई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया की स्टोरीज मेंशन की और आप हैरान होंगे, मैं भी हैरान होता हूँ कि अल्लाह ने यूनिक स्टोरीज यानी ऐसे प्रॉब्लम्स अंबिया के बताए हैं, बहुत होंगे उनकी लाइफ में लेकिन एवरी स्टोरी हैज समथिंग यूनिक। जैसे आप देखेंगे जकरिया अलैहिस्सलाम का जब जिक्र होता है ना तो इस कॉन्टेक्स्ट में होता है कि औलाद नहीं हुई काफी अरसा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब तस्करा होता है तो उनका तस्करा होता है कि बाप ने घर से निकाल दिया। इसी तरह अयूब अलैहिस्सलाम का बीमारी से रिलेटेड जो है वो आता है। याकूब अलैहिस्सलाम का किसी के खो जाने से यानी अपना बेटा लख्त जिगर यूसुफ अलैहिस्सलाम वो उनके हाथ से गए, खो गए। एट द एंड ऑफ द डे दे वर सक्सेसफुल। अल्लाह की तरफ से राहत आई। बेशक तंगी के बाद आसानी है, बेशक দুনিয়াতে যত নবী রাসূল আসছে বর্তমানে বলতে গেলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সবাইকে আল্লাহ তাআলা অনেক অনেক দিক থেকে পরীক্ষা করে দেখছে। অনেক দিক থেকে পরীক্ষা করে দেখছে যে আল্লাহর হেদায়েত দান করেছে মানুষের জন্য। আসলে বাস্তব তারা দুনিয়াতে অনেক কষ্ট করছে ইসলাম প্রচার করার জন্য। বাস্তব, এটা সত্য। तंगी के बाद आसानी, बस जमे रहो। हर प्रॉफिट की स्टोरी अल्लाह ने एक खास सिचुएशन से जो है मुंसलिक करके हमें बताई है और समझाना मकसूद ये है कि देखो ईच वन ऑफ देम हैड एन हैप्पी एंडिंग। दैट इज वाई वसीम भाई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया की स्टोरीज मेंशन की और आप हैरान होंगे, मैं भी हैरान। कुछ आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे होते हैं कि अल्लाह की बात उनके कान में पड़ती है जुमे के खुतबे में या कहीं पे भी, या किसी ने कह दिया, माँ ने कह दिया, बाप ने कह दिया, कुछ कह दिया, या कम से कम अजान तो पड़ती है, अजान तो अल्लाह की कॉल है। You take it so light. Allahu Akbar. This is unbelievable. This is unimaginable. If you know who Allah is, if you can feel the greatness of Allah in your heart, this is so heavy to ignore what Allah says, to ignore or to take it light. Allah कह रहे हैं कि मोमिन तो वो होते हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र आता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उनकी उसकी आयत इन्हें पढ़ के सुनाई जाती हैं तो इनका ईमान और बढ़ जाता है। ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पे तवक्कल करने वाले होते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो नमाज कायम करते हैं और उसमें से खर्च करते हैं जो उनको दिया गया है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, अब आगे अल्लाह ताला ने वो तारीफ की है कि यही सच्चे मोमिन हैं। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, इनके लिए इनके रब के पास बहुत बड़े दर्जात हैं और बख्शिश और इज्जत वाला रिज़्क़ है। এটা আসলে বাস্তব। আমরা যারা মুসলমান আছি, আমাদের মুসলমানের মধ্যে মনে করেন অনেকে ধরেন আজান দিল, আজান দিছে, অনেকের কাছে হাত পা সব কিছু আছে, তাও এরা অনেক সময় নামাজ পড়তে যায় না। মানে যাব বলে যায় না, একটু পরে যাব, অল্প কিছুক্ষণ পরে যাব বলে যায় না, নামাজ পড়তে যায় না, আসলে যায় না। তো এ ধরনের মানুষকে আসলে হেদায়েত, আসলে যারা বাস্তব মুমিন যারা আছে, যারা নামাজ পড়ে, তারা বুঝতে পারে, তাদের অন্তরের মধ্যে একটা খুশি আনন্দ বের হয়। মানে যারা একটু সময় মতো নামাজ পড়ে, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, কোরআন পড়ে, মানে তারা অনেক আল্লাহর কাছে চলে যায়, কাছের বান্দা হয়ে যায়, অনেক প্রিয় বান্দা হয়ে যায়। আর তারা শুধু হেদায়েত পেতে থাকে। তারা মানে ইমান যত অনেক শক্ত করে, ইমান তাদের অনেক বড় হয়ে থাকে। মানে এবং তাদের
বিপদে পড়লে আল্লাহ সাহায্য করে তাদেরকে, যখন দরকার আল্লাহকে ডাকে তখন তারা সবাই সে ধরনের মানুষ যারা ইবাদত করে, যখন ডাকে আল্লাহকে তখন আল্লাহকে কাছে পায়। মানে যারা কোরআন শরীফ পড়ে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে তারাই ভালো বুঝতে পারে। আমি যেমন 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, হ্যাঁ আমি বুঝতে পারি। হ্যাঁ যেমন ফজর নামাজ পড়ি, ফজর নামাজ পড়ে যখন বাইর হয় মসজিদ থেকে, কি ঠান্ডা বাতাস গায়ে লাগে, কি ভালো লাগে, কি খুশি খুশি লাগে। মানে নামাজ পড়লে যে একটা শান্তি লাগে। আর কোরআনের অর্থ বুঝে যদি পড়েন, কোরআন যারা অর্থ বুঝে যারা পড়ে, মানে তাদের মানসিকতা অন্যরকম হয়ে যায়। ইসলাম সম্বন্ধে তারা বুঝে, সেজন্য মানে যত গভীরে যাবেন ইসলাম নিয়ে তত আপনার অন্তরটা তত খুলে যাবে এবং খুশিতে পড়ে যাবে। সুবহান আল্লাহ, কি আল্লাহর রহমত। लोग कुछ आपके इर्द मेरे पास एक बच्चा आया, ना मैं शहर बताऊंगा ना उसका स्कूल बताऊंगा, और वो 1 घंटा मेरे पास बैठा और उसने मुझे बताया कि किस तरह से हमारे एनुअल डे फंक्शन के बाद एक आफ्टर पार्टी हुई, उस आफ्टर पार्टी में क्या कुछ हुआ। यानी एक पार्टी थी स्कूल वालों के लिए जो स्कूल में हमने की, और उसके बाद हमने एक प्राइवेट होटल में गए जहां पे हमारी प्रॉपर डांस पार्टी अरेंज थी। एंड ही मेंशन्ड टू मी हाउ the guys and girls engaged in haram relationships at that very hotel. Rooms were booked. Allah माफ करे, ये A levels के O levels के बच्चे हैं, FSC के बच्चे हैं। आप कहते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फांसी नहीं होती। मैं आपको कितनी स्टोरी सुनाऊं? How many stories do you want to hear from me? तो बच्चों को अगर आपने उनकी हयाई खत्म कर दी है, शर्म हयाई खत्म कर दी है, तो फिर पीछे क्या ईमान रह गया उनका? मेरे এটা বাস্তবতা। আগেকার স্কুলে কলেজে আপনার পড়ালেখা যখন আপনার শেষ হতো, স্কুল কলেজ যখন শেষ হতো, মানুষ মানে যে উৎসবটা করতো খুবই অন্যরকম ছিল। স্যারদের সাথে ভালো ব্যবহার করতো, স্যারদের সাথে ইজ্জত করতো এবং বন্ধু বান্ধবের খবর নিত। এখন সেটা না, এখন ডাইরেক্ট আপনার ক্লাবে চলে যায়, মানুষ ডান্স করে, এই করে সে করে। তো এই ধরনের মানুষের ইমান কোথায়? কিভাবে থাকবে এই ধরনের মানুষের ইমান? বাস্তবে তো আজকাল এই জমানায় দুনিয়া ইমান শক্ত করে ধরে রাখা খুবই কঠিন, বাস্তব। আল্লাহ তুমি মানুষদেরকে হেদায়েত দান করো, আমিন। पास एक बच्चा आया, ना मैं कि कुछ लोग कुछ आपके इर्द मेरे पास एक ये सही मुस्लिम की हदीस है। और आप इमेजिन करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी बंदे का दिल नरम नहीं था। ऐसा है कि नहीं? अपनी उम्मत के लिए सबसे ज्यादा खैर ख्वाह कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं नमाज का हुक्म दूं, इकामत हो, नमाज पढ़े, और जब नमाज खड़ी हो जाए और मैं देखूं कौन नहीं आया, नमाज के अंदर कौन हाजिर नहीं हुआ, उसके बाद मैं लकड़ियां इकट्ठी करूं और जाके मर्दों के साथ जाके उनके घरों को जला दूं जो अपने घर में बैठे हुए नमाज वहां पे हो रही। फिर अल्लाह माफ करे, दुनिया जहान की आप जो भी मामलात अचीवमेंट्स कर लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सबसे पहला सवाल जो है, हम सबको पता है हदीस का, क़यामत के दिन नमाज का होगा। अगर नमाज का ठीक हो गया जवाब तो भाई ठीक है, अगर आप वहां से बच के निकल गए तो फिर आगे भी है, लेकिन अगर वहां पे फंस गए, पहले सवाल में फंस गए, तो फिर आगे तो बहुत मुश्किल है। बुनियादी जिम्मेदारी अगर आपने नहीं जाए, बुनियादी आपसे एक्सपेक्टेशन वो आपने पूरी नहीं की, तो फिर अगली क्या एक्सपेक्टेशन पूरी की? আসলে বাস্তবতা। উনি বলতেছেন আমাদের নবীর আমলে মানে যারা মুসলিম, যারা নামাজ পড়তে আসে না, তাদেরকে নামাজের ওয়াক্তের সময় নামাজ পড়তে আসে না, তাদেরকে মানে খুঁজে খুঁজে যদি উনি চাইতেন আর কি, মানে করেন না এরকম, কিন্তু চাইতেন, ওনার ইচ্ছা একটা ছিল, ওনার মানে তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া। মানে কেন নামাজ পড়ো নাই, বাসার মধ্যে কেন বসে থাকছো? হ্যাঁ, আমাদের নবীর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খুবই কষ্ট করছেন আসলে। মানে শুধুমাত্র আমাদেরকে হেদায়েত দান করার জন্য, জান্নাতের লগে আমাদেরকে জান্নাতে নেওয়ার জন্য, জাহান্নামের থেকে রক্ষা করার জন্য উনি 60টা বছর এই কাফেরদের কত জ্বালা যন্ত্রণা সইছেন, কত যুদ্ধ করছেন, কি বলবো, খুবই কষ্ট করছেন। শুধুমাত্র উম্মতি বলে শেষ পর্যন্ত মরে গেছে। হে আল্লাহ, তাও তো আমাদের মুসলিম ভাই বোনরা বুঝে না।
অনেকে বুঝে, কিন্তু তারপরেও কিছু কিছু মানুষ আছে বুঝে না। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করুক, আমিন। আশা করি ইসলামিক লাইভ ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগলো। লাইভ ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে এবং যদি কিছু হেদায়েত পেয়ে থাকেন, অবশ্যই লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন এই ধরনের ভিডিও দেখার জন্য। ওকে, বাই বাই, আসসালামু আলাইকুম। ये सही मुस्लिम की हदीस है और आप इमेजिन करें कि